तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फिर से गावा सर, क्विक सिंगल। क्विक सिंगल आई थिंक मुझे लगता है लोधा। यस, लोधा में काफी स्ट्रेंथ है। 1447 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 1432 का। टारगेट 1500 के नजर आते हैं। लोधा ये हो गई गावा सर की पिक। चंदन गुड मॉर्निंग। चंदन आपने क्या पिक किया? बिल्कुल, देखिए सुबह हमने यहाँ पे डिक्सन की बात की और अब मैं कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज पे फोकस करना चाहूँगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव सेटअप सेंटिमेंट कंटिन्यू रहेगा। मेरा फोकस रहेगा बीएसई में पॉजिटिव सेटअप है और जिस हिसाब से हायर बेस बन रहा है, काउंटर में एक नई रैली बननी चाहिए, तो सपोर्ट बनेगा लगभग 5550 के आसपास का और ऊपर में टारगेट बन रहा है यहाँ पे मौजूदा लेवल से 5900 तक के लिए। ओके, बीएससी आपने 5683 पे पिक किया। मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट प्रेस्टीज स्टेट में है तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस बड़े हैं 1774 के स्टॉप लॉस से। यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है और टारगेट आपको 1875 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 1875 के टारगेट के लिए प्रेस्टीज स्टेट में खरीदारी करेंगे। ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। 1800 वाला कॉल ऑप्शन 60 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 39 रुपीज के स्टॉप लॉस से 100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके, प्रेस्टीज स्टेट ये आपका ट्रेड हो गया 1817 पे। शुरू में आपका मैं स्टॉक का नाम नहीं सुन पाया था। आशीष बैती जी गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी रामको सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है। स्टॉक अपने 52 वीक हाईएस्ट ट्राइजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो 2023 का हाई था अब स्टॉक उसको निकालने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1030 का एक एसएल मेंटेन करे। 1070, 1070, 1090 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, सचिन आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? अनुज जी, और डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी भी दी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कैपिटल गुड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना है। वहां पर एबीबी में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। 7800 का हर्डल ये पार नहीं कर पा रहा था पिछले हफ्ते, बट जिस तरीके से इसने शुरुआत की है मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही अराउंड 8060 का एक स्विंग बन सकता है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेज करने की सलाह होगी एबीबी के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 7790 पे लगाना है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है पुल बैक मिल जाता है तो रिवॉर्ड पर अपॉर्चुनिटी और बेटर होगी। तो यहाँ पर 7850 तक खरीदारी की जा सकती है 8060 के टारगेट के लिए। ओके, रचना जी बताइए आपने क्या पिक किया आज क्विक सिंगल्स में? जी, मेरा ट्रेड रहेगा एलएनटी में। एलएनटी में एक मोमेंटम बन रहा है। 3917 के करीब है ये फ्यूचर्स और यहाँ पे 3950 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। 3900 का स्टॉप लॉस रहेगा फ्यूचर्स पे। ओके, एलएनटी ये हो गई रचना जी की पिक का। एक बार डिक्सन रिविजिट करते हैं। अब 18,450 पर। देखिए जो आज सुबह भी वीरू में एक चीज़ कह रहा था कि पैसा बनता है जब आप अनकंफर्टेबल होते हो। ये एक सबसे अनकंफर्टेबल स्टॉक रहा है मार्केट में, लेकिन एक महीने का चार्ट देखिए इसका आप। और आई थिंक कितनी बार हमारी बात हुई थी कि ये सबसे बड़ी ट्रेड रही है पिछले आई थिंक एक साल में। पीएलआई ट्रेड, चाइना प्लस वन ट्रेड, अगर आपको आत्मनिर्भर ट्रेड अगर ये कुछ लेना है तो मतलब एफएनओ स्टॉक एक महीने में 24-25% मैसिव और हर लेवल पे महंगा लगा है आपको, लेकिन हर लेवल पे इसने पैसा बना के दिया वीरू। बिल्कुल, अभी कुछ रोज़ पहले की तो बात है, मैं बड़ा उत्साहित था कि 10,000 रुपये पार हो गया। ये लीजिए अभी करीब करीब 20,000 की तैयारी करता हुआ। ये डिनाइल मोड में जब तक हम हैं अनुज चले गए हैं 18,400। ऐसा ही लगता है, हाँ ऐसा ही लगता है इसमें। बस अब ये इसमें ये है कि इसमें आप किस लेवल पे एंट्री करें, ये बस थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। चलिए एक काम करते हैं, मयूरेश के पास चलते हैं। इस पर तो खैर हमने बात कर ली थी। मयूरेश, रियल एस्टेट आज का सेक्टर ऑफ द डे, आपकी पिक क्या होगी इसमें से अगर कोई होगी तो? तो अनुज, आई थिंक वी कंटिन्यू होल्डिंग ऑन टू स्टॉक्स लाइक डीएलएफ एंड उबर और रियलिटी। हमें लगता है आई थिंक जो साइकिल है ये वेल एंड ट्रूली ऑन अभी भी है। 2 वर्ष का साइकिल, 2.5 वर्ष का साइकिल अभी भी बाकी है। इन्वेंट्री लेवल्स अगर आप सुपर प्रीमियम वाले छोड़ दें तो इन्वेंट्री लेवल्स आई थिंक अच्छे खासे नॉर्मलाइज हो चुके हैं। जो प्री सेल्स हैं, जो नए लॉन्चेस ये कर रहे हैं, काफी सिलेक्टिव भी कर रहे हैं इन सिलेक्टिव पॉकेट्स एंड सिलेक्टिव एरियाज इटसेल्फ, और रिस्पॉन्स ही ठीक ठाक इनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सेलरेटेड नंबर्स हैं इसको मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है आई थिंक कि जो नंबर्स हैं दैट विल कीप ऑन कमिंग ऑन बैलेंस शीट। ये डीलेवरेज कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट के ऊपर, विच इज अ क्लियर साइन
कि कैश फ्लो में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने मिली है एंड ऑब्वियसली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन दैट प्रॉब्ली कम्स थ्रू फ्रॉम अदर प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू रीडेवलपमेंट आई थिंक इन्होंने एक एसेट लाइट मॉडल डेफिनेटली यूज किया है टू गेट इनटू टियर 1 टियर 2 सिटीज एज वेल एज वर्क इन मेट्रो एरियाज। तो मुझे लगता है नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे। तो डीएलएफ ओबेरॉय जिनके पास ये बने रहे एज एन एक्सिलरी आई थिंक कैपेसाइट इंफ्रा इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग। कैपेसाइट में हमें लगता है जो ऑर्डर बुक है काफी तगड़ी है, गिविंग रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years, एबिटा मार्जिन्स डिसेंट है, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ डिसेंट है, रिटर्न रेशियोज डिसेंट रहने चाहिए और तो मिक्स है प्रोजेक्ट्स का, पब्लिक प्राइवेट हाई राइजेस जो वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है इसमें अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड और वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे।